हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझते हैं अंधविश्वास और लोक मान्यताएँ का पार्ट 3 तक हमने देखा था। हमने मतलब काफ़ी सुपरस्टिशंस देखा कि सब फालतू की बकवास भरी है हर जगह। लोग क्या-क्या धागा बाँधना, टीका लगाना, ये सभी चीज़ें मतलब इतना तरह से इन सबको गंदा कर दिए हैं कि मतलब क्या ही बताएँ। कोई तंत्र शास्त्र के नाम पर डरा रहा है, कोई ज्योतिष के नाम पर डरा रहा है। तो ऐसे ही मतलब इन सब का पर्पज़ क्या था और क्या हो गया? और मैंने कहा था कि आत्मा जैसे शब्द से जो सुपरस्टिशंस फैले हैं उसको समझेंगे। लेकिन पहले यहाँ ये समझ लेना है थोड़ा कि जैसे तंत्र शास्त्र क्या होता है, क्योंकि उसको लेकर सुपरस्टिशंस फैलते हैं। तंत्र शास्त्र कोई तांत्रिक गतिविधि नहीं है, वो तुम्हारे मन को वो भी कंट्रोल करता है, क्योंकि मन ही सभी प्रवृत्तियों का जड़ है। जैसे तंत्र शास्त्र क्या है कि तुम्हारी ऊर्जाओं को तुम अपनी ऊर्जाओं से, शारीरिक ऊर्जा जो तुम्हारी श्वास ऊर्जा है, उसके द्वारा तुम अपने मन को कंट्रोल करो। इसलिए तंत्र शास्त्र कहता है अपने श्वासों पर ध्यान दो। जिसे कई तरह से हैं, जैसे योग शास्त्र क्या कहता है कि तुम अपने मन को देखो, मन के विचारों को देखो कि वो प्रकृति और उस माहौल बसा रही है। तो तंत्र शास्त्र कहता है कि अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मन तो बहुत दौड़ रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं मन को, तो कहता है अच्छा ठीक है, फिर अपने श्वासों पर ही ध्यान दो। तुम ये ध्यान दो कि तुम श्वासों के द्वारा अपने मूलाधार चक्र एक बना दिया गया है, उस ऊर्जा को आप सहस्त्रार तक चक्र तक ले जा रहे हो, बस इसी पर ध्यान दो। तो वो ऐसे ही मतलब चलता रहता है फिर। तो वही बात है ना कि ये सभी चीज़ें जो हैं सुपरस्टिशंस का जन्म ले मतलब रूप लेकर चली जा रही हैं धीरे धीरे। आत्मा शब्द, डीआईडी जैसी बीमारियों का वो, क्योंकि ये सभी साइकोलॉजी ही है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले जैसे कोई शब्द नहीं था, तो ये भूत पिशाच का मतलब ये नहीं है कि ये सभी चीज़ें होती थी, नहीं होती थी ये सभी। पहले वो साइकोलॉजिकल बीमारी थी, लेकिन खोज नहीं होती, इसलिए वो अलग शब्द दे दिया गया था। पिशाच मतलब क्या है? भटकने वाला चीज़। और भूत मतलब क्या है? पदार्थ। मतलब जो तुम्हारे मन को भटकाए वही भूत पिशाच है। तो उस समय क्या था कि मन लोगों का भटक जाता था इधर-उधर, वो अजीब सी हरकतें करने लगे या कुछ भी, तो लोगों ने सोचा कुछ अलग ही उसको समझने लगे। लेकिन फिर उसको गोरखनाथ जी ने आया और बताया कि ये ऐसी चीज़ें नहीं है, ये सब मन ही तुम्हारा कर रहा है। उन्होंने तंत्र शास्त्र को सुधारा कि कोई तांत्रिक गतिविधि नहीं है, वो भी मन को ही शारीरिक ऊर्जाओं से कंट्रोल करता है। जैसे योग शास्त्र तुम्हें मन को देखने को कहता है, वैसे तंत्र शास्त्र तुम्हें श्वासों को देखने को कहता है। श्वासों के बीच में रुको या श्वासों को देखो, आती जाती श्वासों को देखो, दोनों श्वासों के बीच में ठहर जाओ, ऐसे कई तरह से कहता है। मतलब किसी भी स्थिति में रहो, आप अपनी श्वासों को देखो। और वही योग शास्त्र कहता है अपने मन के विचारों को देखो। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो मन को ही कंट्रोल करने के बाद दोनों कर रहे हैं। तो वही चीज़ें फिर यहाँ पर जब फिर आए गोरखनाथ जी, तो उन्होंने जब तंत्र शास्त्र में काफ़ी वो सभी चीज़ें फैल गई थी, तो उन्होंने उसको ठीक किया और बताया सब तुम्हारे मन का ही वो है, कोई है नहीं तुम्हें परेशान करने वाला। अपने मन को देखो, तुम्हारा मन ही तुम्हें परेशान कर रहा है। तो उसके बाद फिर अब तो साइकोलॉजी आ गई। साइकोलॉजी ने प्रूव भी किया है सब तुम्हारे मन के माहौल, मन जो है माहौल से बन जाता है, परिस्थितियों से बन जाता है, तो उसी अनुसार तुम्हारी प्रवृत्तियाँ होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर यही सब बातें समझना है। इसको अब समझते हैं थोड़ा। जैसे एक पहले बीमारी ले लेते हैं डीआईडी, क्योंकि मैंने इसके बारे में बताया था लेकिन वो वीडियो डिलीट हो चुकी है, इसलिए फिर से बताना पड़ रहा है। तो डीआईडी क्या होता है? डीआईडी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। पहले ये मल्टीपल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। तो यदि मैं इसके बारे में बताऊँ तो जैसे कोई किसी को आप देखते होंगे कि वो कभी किसी आवाज़ में बात कर रहा है, फिर किसी और की आवाज़ में बात करने लगता है। आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कोई आ गया है? जैसे कोई भूत पिशाच, कोई माता जी, या ऐसे मतलब कई तरह के लोग मतलब सुपरस्टिशंस फैलाते हैं ये सब शब्द देकर। तो यही होता है डीआईडी। तो डीआईडी यही होता है कि अलग अलग आइडेंटिटी से तुम बात करने लगे। तो ये आखिर होता क्यों? क्या सच में कोई ऐसी चीज़ें होती है जो उनके अंदर आ जाती है? तो ऐसा नहीं होता। ये सभी चीज़ें तुम्हारे मन के ही वो होते हैं, तुम बस सिर्फ समझ नहीं पाते। जैसे ऐसे एक केस था, उसमें ये हुआ कि एक बंदा अचानक दूसरी लैंग्वेज बोलने लगा। जैसे मान लो अगर वो इंडिया का है तो वो कहीं दूसरी लैंग्वेज बोलने लगा। जैसे इंग्लिश तो मान लो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो पुर्तगाली या और कोई लैंग्वेज बोलने लगे तो तुमको कन्फ्यूजन होगा कि नहीं कि ये कैसे मतलब दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है। लेकिन जब उसके बारे में स्टडी की गई, खोज किए गए, तो ये पता चला कि ये बचपन में ये बंदा वहाँ रहता था, इसलिए वैसी भाषा बोल रहा है। और वो किसी बात से उस समय डर गया था और बहुत गहरी छवि छोड़ गया वो डर इसके अंदर। वो भले ही उस पर फोकस्ड ना दे, लेकिन अंदर अंदर वो डर कहीं ना कहीं इसके अंदर बना था। तो जब मेंटली डिस्टर्ब हुआ, शरीर कमज़ोर हुआ और मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो वो उस पुराने अपने रूप में लौट आया। वो अजीब सी भाषा बोलने लगा। तो डॉक्टरों ने जब उस पर खोज किया तो पता चला ये बचपन में वहाँ रहा था और ये किसी बात से बहुत डर गया था या चिंतित था या भयभीत था, और वो चीज़ें इसके मन में सेव हो गई थी, इसलिए फिर वो ऐसी बातें बोलने लगा। तो क्या मतलब निकला इसका?
आप देखते होंगे कोई भी अगर ऐसी हरकतें कर रहा है, वो ऐसा कोई बात कभी नहीं बोलेगा जिससे कि उसका कोई संपर्क ही ना हो। वो ऐसे ही लोगों के बारे में बात करेगा जिससे कि उसका संपर्क हो, भले ही उसके अंदर कोई भी आया हो, मैं मान रहा हूँ। लेकिन वो क्यों आस-पास के ही लोगों को बोलता है, वो क्यों अपने रिलेशन के लोगों को बोलता है? क्या दुनिया में अगर तुम आत्मा तो वैसे भी तुम बकवास बना दिए हो आत्मा शब्द का, उसके बारे में ख़ैर समझेंगे। अगर मान लो कोई आत्मा या कोई अहंकार कुछ ही दूसरे का आया है, तो मैं ये समझना चाहता हूँ दुनिया में फिर बहुत से लोगों की डेथ होती है, और कहीं की आत्मा क्यों नहीं आ जाती? क्यों गाँव के लोगों की ही आत्मा आती है, या मन आता है, अहंकार आता है किसी के अंदर, या उस माहौल में चल रही देवी या जो हैं मने उन्हीं सब लोग क्यों आते हैं, और कहीं दूर के कोई क्यों नहीं आता किसी के शरीर में? वो इसीलिए कि तुमने उस माहौल में रहकर अपने मन को वैसी कंडीशनिंग दे दी है। सब मन की कंडीशनिंग है और तुम सुपरस्टिशंस बना दिए हो। क्या मिल रहा है तुम लोगों को? मैं ये सोचता हूँ क्या मिलता है, वो जो कुछ ओझा, कुछ पंडित, कुछ मौलाना, कुछ बाबा, ये आखिर क्या मिलता है इन सबको? क्यों किसी के दिमाग से मैं सोचता हूँ खेलते हो? क्या मिलता है तुम सबको? इज्जत थोड़ा मिलती है, थोड़ा पैसा मिलता है, रॉयल ज़िंदगी जीते हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि अगले को तुम कहाँ ढकेल रहे हो, देश को तुम कहाँ ढकेल रहे हो। और मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ जो इन सब में डिस्टर्ब होते हैं, तुम क्यों नहीं समझना चाहते इसका रियल मतलब? क्यों नहीं समझना चाहते कि आखिर मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ? और तुम नहीं समझना चाहते इसीलिए तो तुम डिस्टर्ब ही हो। जिस दिन तुम समझना चाह गए उस दिन तुम डिस्टर्ब नहीं होगे। मैं मानता हूँ तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड कमज़ोर है, और माइंड कमज़ोर है तो वो ऑटोमेटिक ऐसी-ऐसी चीज़ें क्रिएट करने लगता है। मैं मानता हूँ मेंटली डिस्टर्ब होना कोई आम बात नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है, पुरानी यादें ऑटोमेटिक चलने लगती है। और वो जो मैंने डीआईडी का बताया वो अनकॉन्शियस माइंड का वो होता है कि अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें सेव हो गई होती हैं। तो जैसे कोई अजीब सी हरकतें कर रहा है, वो कहीं देखा हुआ है, वो उसके मन में वो चीज़ें बैठ गई है, और जब वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है तो वो उसके अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाते हैं, और वही पुरानी यादें वो वैसा ही रिएक्ट करने लगता है। उसको लगता है कि कोई और कर रहा है, लेकिन वो उसका अनकॉन्शियस माइंड ही कर रहा होता है। वैसे तुम अगर कहीं जाने से डर रहे हो और वहाँ जाने पर तुम्हें अजीब सा लग रहा है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उन चीज़ों को सेव कर लिया है, और जैसे तुम वहाँ जाते हो तुम्हारे सोचने के पहले तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, वैसी प्रतिक्रियाएँ देने लगता है। तुम करोगी क्या? तो वही जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं करूँ क्या, मुझे जब जाने से वहाँ डर लगता है, मेरा शरीर ऑटोमेटिक वैसे रिएक्ट कर रहा है, मैं करूँ क्या फिर? अगर मान लो वो सभी चीज़ें नहीं होती, मैं मान रहा हूँ नहीं होती, लेकिन मैं करूँ क्या? मेरा शरीर वैसे ही रिएक्ट करने लगता है, मेरे सोचने से पहले मैं कितना भी ना सोचूँ उन सब बारे में। लेकिन यहाँ एक बात समझना है, यदि तुम ज्ञान लोगे, समझदारी लाओगे, तो तुम्हारा शरीर नहीं रिएक्ट करेगा वैसा, ये बात समझो। तुम ये समझो कि ये सब तुम्हारा मन ही कर रहा है, तुम्हारे मन में कहीं न कहीं अभी ये बैठा है कि उस जगह पर जाने पर मेरे साथ ये होगा, क्योंकि वहाँ कुछ है। जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि उस जगह पर जाने पर या ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होता, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि ये सब मेरा मन ही कर रहा है। उस दिन जब तुम्हारे मन में ये चीज़ें बैठ जाए कि वहाँ कुछ है ही नहीं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कब तक मतलब एक्टिव रहेगा? अनकॉन्शियस माइंड कब तक तुम्हें डिस्टर्ब करेगा? तुम्हारा कॉन्शियस के आगे वो दोनों दब जाते हैं। कॉन्शियस माइंड पर अपना फोकस बढ़ाओ ना, लेकिन कॉन्शियस को दबाकर ही वो दोनों आगे निकलते हैं। इसका मतलब तुम्हारे मन में कहीं न कहीं भी बैठा है, वो सभी चीज़ें हैं, और उन सभी चीज़ इसीलिए तुम ओझा, बाबा, मौलाना इन सब के पीछे पड़कर अपना जीवन बेकार करते हो। इससे तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे परिवार का भी सत्यानाश होता है, क्योंकि तुम्हारे परिवार में भी नेगेटिव चीज़ें फैलती ही हैं, तुम्हारे माहौल में फैलती हैं। मतलब एक पर्सन से डिस्टर्ब होने से 50% और डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये चीज़ समझो। तुम्हारा वो माहौल डरेगा, डिस्टर्ब होगा, तुम्हारा फैमिली डरेगी, तुम्हारा रिश्तेदार डरेगा, मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है। हाँ, तो जैसे आत्मा जैसे शब्द को समझ लें, क्योंकि उसी की वजह से होती है। तो आत्मा शब्द की शुरुआत आप जानते हो वेदों में हुई है, लेकिन वेदों में जो आत्मा शब्द है वो तुम्हारे श्वासों को कहा गया है, वो प्राण को कहा गया है, ना कि ऐसा कि कोई है तुम्हारे अंदर जो निकल गया। तो जब इसको उपनिषद तक आते-आते ऋषियों ने समझा, जाना, मतलब क्योंकि वो वेदों में प्रकृति को समझ रहे थे, वेदों में प्रकृति को समझने की बातें कही गई है, और उपनिषद तक आते-आते वो आत्मा की गहराइयों को समझ लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि शरीर में कुछ नहीं है जो निकल के जाता है, और जो है वो सभी जगह है, वही शुद्ध चेतना, परम चेतना हर जगह है। और ये जो है हमारा शरीर, ये प्रकृति और माहौल, बस कार्य कारण नियम से अपने आप सब कुछ होता है इसमें। तो कुछ नहीं है बाहर जो तुम्हें डिस्टर्ब करे। तुम सोचते हो मेरे अंदर कुछ बैठा है, इसीलिए तो मैं जो बचपन में था आज वही हूँ, नहीं, तुम बचपन में थे आज वही हो, तुम्हारी मेमोरी की कंटिन्यूटी है। अभी चोट लग जाएगी मस्तिष्क में, थोड़ा सा भूल जाओगे और तुम कहोगे कि मेरे शरीर में कोई बैठा है जो अभी तक याद है। थोड़ा सा चोट लग जाए, अभी एक न्यूरॉन्स इधर उधर हो जाए दिमाग के, सब कुछ भूल जाओगे। एक दवा खा लोगे, सब कुछ भूल जाओगे जब तक दवा का असर होगा। सोचो कौन तुम्हारे अंदर बैठा है? कोई नहीं बैठा है, सब मेमोरी की कंटिन्यूटी चल रही है। मैं कह रहा हूँ सब कंटिन्यूटी है, सब जो है कार्य कारण नियम है। तो तुम क्यों किसी सुपरस्टिशंस में फंस जाते हो कि कोई है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? सब प्रकृति के नियमों से अपने आप होता है। तो ये चीज़ें देखो, जानो,
किसी माहौल पे जाने पर तुम्हें डर लग रहा है तो अपने मन को समझाओ कि कुछ है नहीं, बस वो मेरा मन ही मुझे डरा रहा है। या फिर उस माहौल में कुछ दिन ना ही जाओ, क्योंकि माहौल से मन बनता है, ये तो है। जैसा माहौल वैसे तुम्हारा मन, वैसे तुम्हारे विचार, और जैसे विचार वैसे ही तुम्हारे हार्मोन। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं विश्वास, जैसे शक्ति, जादू, उस चीज़ों में विश्वास। तो विश्वास का मतलब कोई जादुई चीज़ नहीं होती कि तुम विश्वास कर रहे हो तो वहाँ भगवान है या कोई नेगेटिव चीज़ें हैं। विश्वास का मतलब मैंने बताया है प्लेसेबो इफ़ेक्ट, मतलब हार्मोनल सपोर्ट। मतलब यदि तुम्हें नेगेटिव चीज़ों में विश्वास है तो तुम्हारे नेगेटिव हार्मोन एड्रेनालाइन, कार्टिसोल, ये सभी रिलीज होंगे। अगर पॉजिटिव चीज़ों में विश्वास है तो सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सभी हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, ये सभी हार्मोन रिलीज होंगे। इससे कि आपको बेटर फील होगा, तो तुम्हें लगेगा यहाँ कोई भगवान है। और जहाँ जाने पर एड्रेनालाइन बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है, तुम्हें लगेगा कि यहाँ कोई नेगेटिव चीज़ है। नहीं, कुछ नहीं है, सब तुम्हारे मन का वो है। मन जैसा है वैसा ही वो हार्मोन रिलीज करता है, वैसे विचार आएंगे वैसे हार्मोन रिलीज होंगे, और तुमको लगेगा यहाँ कुछ है। कोई भगवान नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब तुम्हारे मन का बकवास है, तुम्हारी कंडीशनिंग है। जिस कंडीशन में आप रह रहे हो उसी अनुसार तुम रहोगे। तो क्यों फंसे हो मतलब तमाम तरह के सुपरस्टिशंस में? मैं कहता हूँ क्या मिलता है कुछ लोगों को। और बात यदि आत्मा शब्द की करें तो आत्मा शब्द के बारे में हमने बताया, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, इसको मैं इसी में डाल दूंगा, वहाँ से समझ लेना। ये कोई सुपरस्टिशंस नहीं है। और मैं सोचता हूँ क्या मिलता है किसी को ये सब किए करने से। ये जो तुम्हारे बाबा, तुम्हारे मौलाना लोग होते हैं, इनको क्या मिलता है ये सब करके? क्यों नहीं रियलिटी बताते? क्या उनको आँख बंद करने पर कुछ दिखता है? क्या दिखता है उनको जो कहते हैं इनके अंदर कुछ है? वो तो संपर्क भी करते हैं, पता नहीं किससे बात भी करते हैं। किससे बात कर रहे हो तुम? मतलब क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या सुनाई दे रहा है? क्यों लोगों को डिस्टर्ब किए हो बिना मतलब के? अगर कोई वैसा इफ़ेक्ट कर रहा है तुम्हारे सामने, वो मेंटली डिस्टर्ब है, मान लो तुम क्यों उसको सपोर्ट दे रहे हो? अगला मेंटली डिस्टर्ब है, तुम उस पर पानी के छींटे फेंकोगे, तुम कोई मंत्र भी पढ़ दोगे, राख भी फेंक दोगे, वो कूदने लगेगा। इसका रीज़न होता है प्लेसेबो इफ़ेक्ट, नोसेबो इफ़ेक्ट, क्योंकि उसके मन में पहले से बैठा है वो कुछ करने वाला है। और जैसे तुम झूठे ही कुछ फेंक दोगे उसके ऊपर, वो कूद कर भागेगा, उसको लगेगा सच में उसने कुछ किया। पहले इन सभी चीज़ों को देखता था, मैं भी सोचता था कि ये कैसे, मतलब मुझे तो कोई जादू दिखा नहीं जाते हुए ऐसे। ये पानी फेंक रहा है अगला कूद रहा है, ये मंत्र पढ़ रहा है अगला कूद रहा है, क्यों ऐसा? तो ये सब मेंटली डिस्टर्बेंस है। वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, वो सोच रहा है वो अभी कुछ करेगा। तुम्हारा मन ही इतना कुछ कर देगा ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो क्यों इन सब जगहों पर जाते हो? क्यों मतलब फालतू की इन सब चीज़ों में फंसे हो? अपने मन को समझो ना, विचारों को समझो ना। आप देखो भी हॉरर मूवी देखो, आपका हालत आधा वैसे ख़राब हो जाएगी हॉरर मूवी देखकर, और तुम उसी जगह पर जाओगे तो क्यों नहीं तुम्हारा शरीर वैसे रिएक्ट करेगा? ऑटोमेटिक हॉरर मूवी देखने पर वहाँ कुछ है थोड़ी, तुम्हारा मन, माहौल बदला, मन बदला तो देखो तुम्हारी हार्ट बीट, चिंता, बेचैनी सब बढ़ जाती है हॉरर मूवी सिर्फ देखकर। वही अभी आप लव स्टोरी मूवी देखो, आपको ऑक्सीटोसिन, डोपामिन रिलीज होगा, मतलब जैसा माहौल वैसे ही आपका सब कुछ शरीर रिएक्ट कर रहा है, सब कार्य कारण नियम है। तो तुम क्यों सोच रहे हो कि कोई है? तुम्हारा मन, तुम एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन करो कि तुम्हारा मन जब हॉरर मूवी देखकर डर जाता है कि वहाँ कुछ है ही नहीं, फिर भी तो तुम कैसे मान लेते हो कि सच में कुछ है? तुम यहीं से ऑब्जर्वेंस कर लो ना। तो हॉरर मूवी देखकर तुम्हारा शरीर अलग रिएक्ट करने लग रहा है, कोई डरा दे तुम चौंक कर भाग जाओगे उस समय, और तुम कह रहे हो कुछ होता है। तो वही चीज़ें वहाँ पर भी होता है कि लोग वैसे माहौल में बैठे हैं, वो पहले से ही बंदा डिस्टर्ब है, वो सोच रहा है कि अभी कुछ फेंकेंगे, तो वो पानी फेंकते हैं, वो कूद कर भागता है। आधा तो उसका मन 90% सब कुछ पहले ही डिसाइड कर चुका है कि मुझे ये करना है, अभी रिएक्ट। क्यों मतलब ये सब करते हो? मतलब क्या मिलता है? मैं सोचता हूँ, मैं जो पेशेंट है मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये जो बाबा लोग हैं इनको कहता हूँ कि क्या मिलता है इनको? क्यों मतलब तुम सबको डिस्टर्ब किए हो बिना मतलब के? तुम्हें ज्ञान नहीं है इसलिए कि तुम जानते हो फिर भी इसलिए। कुछ लोग कहते हैं कि फिर माइंड रीडिंग कुछ लोग कैसे कर लेते हैं, वो सब माहौल पर है। तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारा चेहरा ही देख कर एक लोग पढ़े हैं बता देंगे कि तुम क्यों आए। लगभग सबके में सेम ही प्रॉब्लम होती है। कोई कहेगा कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन तुम बढ़ नहीं पा रहे हो, ये तो सब कुछ सेम होगा, ये सब में फॉलो होगा। कोई किसी का फ्यूचर बता दे रहा है यहाँ पर, वो सब में फॉलो होता है। तो ये सब सोशल प्रूफ है, मतलब जैसे लोगों के विचारों को देखकर समझ जाना, या कुछ भी ऐसे तुम मेरे सामने बैठो 2 मिनट में वैसे ही समझ जाऊंगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम, क्योंकि सबको चिंता तो सबको है, डर सबको है। अगर तुम उस जगह पर जा रहे हो इसका मतलब डर की वजह से ही तुम गए हो, चिंता की वजह से ही तुम गए हो। तुम्हें देखकर ही आधे लोग बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो कोई जादू चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। माइंड रीडिंग कोई जादुई चीज़ नहीं है, वो सोशलॉजी, साइकोलॉजी है। वो तुम्हारा मन को देखकर, तुम्हारे व्यवहार को देखकर, तुम्हारे शरीर को देखकर ही लोग बता देंगे कि तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या चिंताएं हैं, क्या वासनाएं हैं तुम्हारी। तो मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग क्यों करते हैं ये सब? क्यों मतलब इतना सुपरस्टिशन में फंसे हो? क्यों तुम ये मानते हो कोई आत्मा है, कोई भूत पिशाच है, कोई मन या अहंकार है, वो ट्रैवल कर रहा है, वो कहीं भी किसी को पकड़ ले रहा है? मतलब अपने मन को क्यों नहीं देखते तुम?
ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, सबने यही कहा है कि मन ही सभी चीज़ों का जड़ है। मन को देखो, साइकोलॉजी आजकल वहाँ पहुँची, न्यूरो साइंस वहाँ पहुँची, वो भी यही कह रही है कि सब कुछ तुम्हारा मन कर रहा है। सोशियोलॉजी यही कह रही है कि जिस माहौल में तुम्हारी कंडीशनिंग हो रही है तुम वैसे ही हो जाओगे। साइंस भी वही कह रहा है, जियोग्राफी भी वही कह रहा है कि इतने करोड़ों, इतने अरबों तारे असंख्य, उसमें पृथ्वी एक ग्रह होकर, उसमें इतने जीव, 1 ट्रिलियन स्पीसीज़ में एक जीव, तुम 800 करोड़, उनमें से तुम एक हो, तुम्हें कोई आत्मा परेशान कर रही है, तुम्हें कोई मन परेशान कर रहा है, कोई अहंकार, और इसमें तुम थोप देते हो पिछले कर्मों का रीज़न, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। पिछला कर्म जैसा क्या है, मतलब कहाँ तुम बेवकूफ़ी में फंस गए हो। पिछला तुम्हारा जन्म ही नहीं है तो कर्म कहाँ से तुम करोगे। पिछले कर्म के अनुसार यहाँ जन्म तय हो रहा है, मतलब अजीब ही चल रहा है सब कुछ। पिछले जन्म का मतलब ही नहीं समझे। वो गीता का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गीता में जब पिछले जन्म का बात किया जा रहा है तो किसका पिछला जन्म वहाँ कहा जा रहा है, ये भी तो समझो। किसी का पिछला जन्म है ही नहीं तो किसका पिछला जन्म कहा जा रहा है। जीवात्मा शब्द वो अहंकार की उद्घोषणा कर रहा है। वो मतलब वो खुद ही गीता कह रही है कि पिछला कोई लौट कर नहीं आ रहा है। जो गीता कह रही है ये बातें, अब तुम ना समझो तो अलग है। तो पिछला कर्म कैसे तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। पिछला कर्म का मतलब यही है कि वो माहौल, जिस माहौल में उस बंदे ने, मतलब जो बंदा था जिसकी डेथ हो गई, उसने जो कर्म किए वो छाप छोड़ गया, वो लोभ मोह ईर्ष्याएँ छोड़ गया जिस तरह का वो था। तो अब तुम उस माहौल में जन्म लिए तो तुम उससे थोड़ा इफेक्टेड रहोगे। ये चीज़ें होता है पिछला कर्म। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ही थे और तुमने पिछले जन्म में कुछ किया था, अब तुम ही आए हो इसलिए तुम वो भोग रहे हो। ये कौन सी बेवकूफ़ी वाली बात है। तो ये सभी चीज़ें क्यों करते हो। मेरा कहने का मतलब सीधा सही है, क्यों करते हो ये सभी चीज़ें, क्या मतलब है इन सब का। बस मेरा मतलब ये है कि क्यों करते हो, क्यों लोगों को डिस्टर्ब करते हो बिना मतलब के। ज्ञान ना हो ना बोलो। अरे थोड़ा सोशियोलॉजी भी पढ़ लो, थोड़ा साइकोलॉजी भी पढ़ लो। क्यों ये ऊपरी ग्रंथ पढ़कर, पुराण और या कुछ ऐसे ही ग्रंथ, जैसे इस्लाम में भी कुछ ग्रंथ हैं, हिंदुज़म में भी कुछ है, मतलब तुम क्यों ऐसे ही ग्रंथ पढ़कर उलझे हुए। थोड़ा गहराई भी देखो ना। वेदांत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, धम्मपद पढ़ लो बौद्ध धर्म का, गहरे गहरे ग्रंथ पढ़ो ना। क्यों ये ऊपर के ग्रंथ पढ़कर तुम, या फिर ज्ञान ना हो तो ना करो, इन सब ग्रंथों को पढ़ो तब ज्ञान दो। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे।